हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 15 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है डोमिनिक थीम ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने जर्मनी के एलेक्जेंडर जोरेव को हराकर यूएस ओपन मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया है। यह उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। डोमिनिक थीम इससे पहले तीन ग्रैंड स्लैम खिताब फाइनल में हार चुके हैं और ये साथ ही ऑस्ट्रिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने यूएस ओपन का फाइनल जीत चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिग्गरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिग्गरी मिशन लॉन्च किया गया है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपये के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना है। पिग्गरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। अब बात किया गया है मेघालय का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है शिलांग और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और इसका गवर्नर है सत्यपाल मलिक। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश के बैंक में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो यह जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में एक समान कंप्लायंस प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत बैंकों को बोर्ड द्वारा मंजूर कंप्लायंस पॉलिसी के लिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी सीसीओ की नियुक्ति करनी होगी। इस सीसीओ के पास बैंकिंग या वित्तीय सेवाओं को कम से कम 15 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब बात किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का, तो वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित की है? तो इसको समर्पित की है बिहार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को संबोधित की है। इन 3 में से पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना के तहत दुर्गापुर बांका खंड और 2 एलपीजी वाल्टिंग सेंटर का भी शामिल है। तो अब बात किया गया है बिहार का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है पटना और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और इसका राज्यपाल है फागू चौहान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर हिंदी भाषा के उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना है और पहला आधिकारिक हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी की गिरावट आएगी? तो इसमें गिरावट आएगी 9% की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स के मुताबिक
वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 9% की गिरावट आएगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स के अनुसार जो है कोरोना संक्रमण जो है अब तक भी अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार को जो है पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। अक्टूबर के अंत तक जो है वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। तो अगला प्रश्न है, आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? तो निलंबित कर दिया है 2 खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। आईसीसी ने यूएई के 2 खिलाड़ी जिनमें से आमिर हयात और अशफाक अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन में निलंबित कर दिया है और साथ ही जो है भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। और इन दोनों खिलाड़ियों पर जो है आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुच्छेद 213 के तहत जो है पहला आरोप लगाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना लगाने की घोषणा की है। साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया है कि वे आपूर्ति की जाने वाली सामना की पैकिंग में जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें। तो अब बात किया गया है अमेजन और फ्लिपकार्ट का। तो अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस और फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कृष्णा कल्याणमूर्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया है तीसरी बार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर तीसरी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है। साथ ही नाओमी ओसाका पहला सेट हारने के बाद जो है 26 साल में फाइनल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। नाओमी ओसाका को प्राइज मनी के तौर पर जो है $3 मिलियन मिले हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगा 7 वर्ष का बैन जो है खत्म हो गया है? तो ये खत्म हो गया है एस श्रीसंत पर लगा बैन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज एस श्रीसंत पर लगा 7 वर्ष का बैन जो है अब खत्म हो चुका है। पहले स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में जो है 2013 में लाइफ टाइम लगे बैन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष कर दिया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। वर्ष 2013 के अंत में जो है श्रीसंत के अलावा अजीत चंडीला और अंकित चौहान पर भी बैन लगा था। तो हमारा आज यानी 15 सितंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है भारत को टॉप 50 में से कौन सा स्थान मिला है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को टॉप 50 में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला ऑप्शन है 49वां, दूसरा है 48वां, तीसरा है 50वां और चौथा है 40वां। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को रिवाइज करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के जिनमें से किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपने जो है आज इन 10 में से कितना प्रश्न याद कर लिए हैं। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है डोमिनिक थीम। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा
209 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मेघालय सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने देश के बैंक में एक समान कंप्लायंस जो है प्रैक्टिसेस लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो ये जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए राष्ट्र को समर्पित की है? तो ये समर्पित की है बिहार में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी की गिरावट आएगी? तो गिरावट आएगी 9% की। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आईसीसी ने यूएई के कितने खिलाड़ियों को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया है? तो निलंबित कर दिया है 2 खिलाड़ियों को। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए किसने अमेजन व फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने की घोषणा की है? तो घोषणा की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड नंबर 9 जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर कौन सी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है? तो जीत लिया है 3री बार। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज पर लगातार 7 वर्ष का बैन खत्म हो गया है? तो खत्म हो गया है एस श्रीसंत पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 15 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।